हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार महिलाओं को तोहफे पे तोहफा या कहें छूट पे छूट दिए जा रही है, तो इस बार भी दिल्ली सरकार ने महिला चालकों के लिए, यानी कि जो महिला ड्राइवर हैं दिल्ली में, उनके लिए एक और छूट का ऐलान कर दिया है। और इसके लिए दिल्ली सरकार आने वाले बजट में, जो मार्च के महीने में बजट आने वाला है, जो दिल्ली सरकार का अपना बजट होता है, उसमें भी इसके लिए अलग से फंड रखने की भी उन्होंने जो बात कही है। तो इन महिला ड्राइवरों के लिए जो है एक अलग से फंड जो है रखा जाएगा, जो इन महिला ड्राइवरों के ऊपर खर्च किया जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार इनके लिए बुराड़ी में एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी, जो बिल्कुल फ्री होगा। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग मिलेगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से DTC बसों के अंदर भी जो कानून है, तो महिला ड्राइवरों को उनमें भर्ती करने के लिए दिल्ली सरकार उन कानूनों में भी काफ़ी ज़्यादा ढील देने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको दोनों जानकारियां विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना कि महिलाओं को आने वाले समय में, ये 2 या 3 महीने के अंदर अंदर महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी दिल्ली के अंदर महिलाओं को बसेस पे किराया नहीं लगता है, बिल्कुल आना जाना कहीं पे फ्री है। तो मैं सभी महिला ड्राइवरों को कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखें, आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बाकी बात कर लेते हैं हम पुरुष ड्राइवरों की। तो मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ, एक तरफ को तो आप जो है कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, महिला पुरुष दोनों को बराबर मानते हैं, फिर आप पुरुषों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लाते हैं जिससे पुरुषों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों, पुरुष भी कमाएगा तो वो भी घर पे लेके जाएगा, वो भी अपने बीवी बच्चों को पालेगा, और महिला कमा के लेके जाएगी तो वो भी अपने घर में ही लेके जाएगी। लेकिन महिलाओं से ज़्यादा पुरुष काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, दिन में रात में लेट नाइट भी काम कर सकते हैं, जो कि महिला इतना नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मैं आपकी सरकार जो है, दिल्ली गवर्नमेंट सरकार केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली के काफ़ी सारे ऐसे ड्राइवर भाई हैं, जैसे कि स्कूल के जो ड्राइवर हैं, जिन्होंने स्कूल में गाड़ियां लगा रखी हैं, उनकी जो 2 साल से गाड़ियां खड़ी हैं, आपने उसकी ना तो अभी तक फिटनेस माफ़ की है, ना उन पर पेनल्टी माफ़ की है, ना ही उन पर लगने वाली जो MCD की पार्किंग है वो माफ़ की है, और किसी भी प्रकार की उनको कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी है। दूसरा, जो ग्रामीण सेवा वाले भाई हैं, उनका भी आपने अभी तक परमिट रिन्यूअल नहीं किया है, जबकि सभी अधिकारियों से बातचीत होती रहती है, आश्वासन तो सभी दे देते हैं, लेकिन आदेश जारी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं और भी, जैसे हमारे टैक्सी ड्राइवर हैं, जिस पे पैनिक बटन की बात चल रही है, तो उस पर भी है, और काफ़ी सारी डिम्स रिन्यूअल के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो पुरुष ड्राइवर हैं, उनके लिए भी कुछ सोचिए। दिल्ली में आए दिन आप देखते हैं, हर हफ्ते CNG का रेट भी बढ़ता हुआ चला जाता है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप स्कूल ड्राइवर को राहत नहीं दे सकते, आप ग्रामीण सेवा वालों को राहत नहीं दे सकते। और कम से कम 1 साल से ज़्यादा, 1 साल तो होने वाला ही है दोस्तों, पिछले साल जब कोरोना आया था, तब से ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, RTB और ई-रिक्शा, इन सभी में आपने जो है 2 सवारियाँ अलाउड कर रखी हैं। उसके बाद आप भूल जाते हैं कि इसको, जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, इसको बढ़ाना भी है, इसको भी फुल कैपेसिटी में करना है या नहीं करना है। आप हमेशा जब भी आदेश देते हैं, मेट्रो और बस फुल कैपेसिटी में चलेंगी, आप ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा को भूल ही जाते हैं कि उसको भी आपने उसकी भी आपने कैपेसिटी कम की है, उसको भी बढ़ाना है। अभी तक आपने पिछले साल से अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है, जबकि अभी आपने दिल्ली मेट्रो, दिल्ली की बसेस में सब फुल कैपेसिटी के साथ चलने का आदेश दे दिया है। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि दिल्ली के जितने भी ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा ड्राइवर भाई हैं, इनको भी फुल कैपेसिटी में चलाने का आदेश जल्दी से जल्दी जारी करें, ताकि हम लोग अपना कुछ काम कर सकें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये दोनों जानकारी जो हैं महिलाओं के ऊपर, वो आपको विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, महिला चालकों को मुफ्त प्रशिक्षण देगी दिल्ली सरकार। तो इसमें महिला ड्राइवरों को क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, चलिए इस खबर को हम विस्तार से पढ़ के आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा महिला चालकों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर दिल्ली सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। पहले DTC में
महिला चालकों की भर्ती में छूट दी गई है। अब बुराड़ी में महिला चालकों को व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की तैयारी है, जहां उनके प्रशिक्षण का खर्च भी सरकार उठाएगी। अधिकारियों का माने तो सरकार अगले बजट में इसे लेकर एक प्रस्ताव ला सकती है। बताते चलें कि दिल्ली में अभी तक महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम में वर्षों से सिर्फ एक ही महिला चालक ही तैनात है। दिल्ली सरकार मार्च में दिल्ली का बजट पेश करने की तैयारी में है। बजट को लेकर विभाग अपना प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। परिवहन विभाग भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में ई वाहनों की भागीदारी बढ़ाने के साथ महिला चालकों के लिए प्रस्ताव लेकर आने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत बुराड़ी में महिला चालक प्रशिक्षण केंद्र तो बनाया ही जाएगा, साथ ही महिला चालक प्रशिक्षण लेने के लिए आगे आएँ उसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। बजट में इसके लिए वित्त विभाग से अलग से फंड की मांग की जाएगी, यानी महिला चालक के प्रशिक्षण है उसका खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये जानकारी आपको मिल गई। अब बताता हूँ आपकी इसकी जो 3 प्रमुख बातें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, वो बताता हूँ। बुराड़ी में महिला चालक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की तैयारी। दूसरा, महिला चालक प्रशिक्षण लेने के लिए आगे आए, इसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी भी देगी, मसलन प्रशिक्षण का पूरा खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। महिला चालकों का लाइसेंस बैच बनाने में भी दिल्ली सरकार मदद करेगी। जैसे कि अभी 33% ई ऑटो में उनको रिजर्व रखा गया था, तो दोस्तों उनके अभी भी वो रजिस्ट्रेशन चालू है, आवेदन कर सकती हैं। डीटीसी में महिला चालकों की भर्ती में उनकी लंबाई की अनिवार्यता की शर्त को कम किया जाएगा, यानी कि जो उसमें लंबाई चाहिए होती है उसको भी महिलाओं के लिए थोड़ा सा कम किया जाएगा। चलिए दूसरी आते हैं, अब डीटीसी में क्या इनकी जानकारी है। डीटीसी की न्यूज़ बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये है, आप पढ़ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी दिल्ली सरकार। महिला बस ड्राइवरों के लिए योग्यता शर्तों में बदलाव। तो दोस्तों महिलाओं और जो महिला ड्राइवर हैं उनको जो डीटीसी की बसें हैं उसमें भर्ती करने के लिए जो शर्तें होती हैं, योग्यता होती है, उसको भी बदलने की पूरी तैयारी कर चुकी है दिल्ली सरकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिला ड्राइवर उसमें शामिल हो सकें। चलिए पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है, नई दिल्ली सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है। महिला बस ड्राइवर की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम लंबाई हाइट की शर्त अब 153 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। यानी कि ये जो महिला आवेदक हैं इनकी जो लंबाई है वो 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अभी तक वही महिला ड्राइवर डीटीसी में अप्लाई कर सकती थी जिनकी लंबाई कम से कम 159 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे छूट मिल गई है। इससे पहले 162 सेंटीमीटर की शर्त लागू थी, जिसे घटाकर 159 किया गया, और अब शुक्रवार को डीटीसी ने इस शर्त में और बदलाव किया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने डीटीसी व डिम्स के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, और कमेटी ने महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में महिला ड्राइवरों के लिए तय की गई योग्यता शर्तों को देखा और फिर अपनी रिपोर्ट परिवहन मंत्री को सौंपी। साथ ही यह भी तय किया है कि महिला ड्राइवरों को ट्रेनिंग की फीस का भुगतान भी दिल्ली सरकार ही करेगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के आदेश के बाद डीटीसी ने शुक्रवार को महिला बस ड्राइवरों के लिए न्यूनतम लंबाई की शर्त को कम करने का सर्कुलर जारी कर दिया। तो दोस्तों इसमें जो है सर्कुलर जारी कर दिया दिल्ली डीटीसी ने। परिवहन मंत्री ने डीटीसी के फैसले के बारे में कहा कि इससे महिलाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। देखने में आ रहा था कि कई महिला आवेदक 159 सेंटीमीटर हाइट की शर्त की वजह से डीटीसी में आवेदन नहीं कर पा रही थीं, जबकि डीटीसी की ओर से महिला ड्राइवरों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आज़ाद फाउंडेशन एनजीओ की ओर से भी सरकार से गुहार लगाई गई थी कि महिला ड्राइवरों के लिए योग्यता शर्तों में बदलाव किया जाए और महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी 153 सेंटीमीटर की शर्त लागू हो।
दिल्ली सरकार की कमेटी ने महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के नियमों की स्टडी की और उसके बाद परिवहन मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ट्रेनिंग की फीस का भुगतान भी दिल्ली सरकार करेगी। महिला ड्राइवरों को बुराड़ी में ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग का खर्च भी दिल्ली सरकार ही उठाएगी। अब डीटीसी के पास केवल एक महिला ड्राइवर है और 731 महिला कंडक्टर हैं। इसी तरह से केवल एक महिला ड्राइवर ही ऑटो चलाती है। तो दोस्तों, कई महिलाएं 159 सेंटीमीटर की वजह से जो अपना आवेदन नहीं कर पा रही थी, वो अब बड़े आराम से अपना आवेदन कर सकती हैं। तो मैं सभी महिलाओं से कहना चाहता हूँ, अगर वो डीटीसी में ड्राइवर बनना चाहती हैं या कंडक्टर बनना चाहती हैं तो डीटीसी से संपर्क अवश्य करें दोस्तों। तो ये थी दोनों जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, ये जो दो जानकारियाँ थी, महिलाओं को काफ़ी आने वाले समय में फ़ायदा मिलने वाला है। तो मुझे महिला ड्राइवरों से कोई मतलब ये नहीं है कि उनसे मुझे कोई जलन है या उनसे कोई दुश्मनी है, नहीं। जो भी है मेहनत करेगा, अपना कमाएगा, खाएगा। लेकिन मैं तो दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि पुरुष ड्राइवर को ऊपर भी आप ध्यान दें, उनकी भी परेशानियों को समझें और उनको भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत राहत जरूर दें। जैसे स्कूल ड्राइवर भाई हैं, ग्रामीण सेवा वाले हैं और समस्त जो भी छोटे वाहन चलाते हैं, जो ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, इनकी सबकी जो है फुल कैपेसिटी आप जल्दी से जल्दी करें। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समस्त जानकारी मिल गई होगी और वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।